बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पाकिस्तान स्टडी सिलेबस फॉर द बीए, बीएससी, एडीपी, एडीए, एडीएस या एडीसी। और आज का जो सिलेबस है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो लिया गया है। ये एक ऐसा सिलेबस है कि जो एक ही टाइम पर 3 यूनिवर्सिटीज़ को डील करता है। सबसे पहले तो ये कि ये जो बीए और बीएससी ये 2 साला प्रोग्राम था जो कि पुराने सिलेबस या पुराने इसका पुराना नाम था। 2 साला डिग्री प्रोग्राम का ये पुराना नाम था और पॉलिसी के हिसाब से इसका नया नाम जो था वो एडीपी रखा गया, यानी कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अगर फर्ज करे बात की, अगर कोई कर रहा है एडीए तो इसका मतलब होगा, इसका एब्रीविएशन जो होगा वो एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स होगा। और अगर कोई कर रहा है एडीएस, इसका मतलब होगा, इसका एब्रीविएशन जो होगा वो होगा एसोसिएट डिग्री इन साइंस। ये और अगर कोई कॉमर्स कर रहा है तो उसका जो एब्रीविएशन है एडीसी का, तो वो है एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, जिसको पुराने नाम में बीकॉम कहा जाता था। पुराने वाले से इसको अगर याद किया जाए या इसका पुराना नाम लिया जाए तो इसको बीकॉम कहा जाता था, लेकिन इसका अब रिसेंटली नेम चेंज करके इसको एडीसी कर दिया गया है। तो ये तो हो गया इनका फर्क। अब बात करते हैं सिलेबस के हवाले से, ठीक है, कि सिलेबस बेसिकली किस तरह से डील किया गया है, किस तरह इसकी वजूहात क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि ये जो एक सिलेबस है यूनिवर्सिटी की तरफ से शाया करदा, ये एक पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से शाया करदा एक सिलेबस है जो कि एक ही टाइम पर 3 यूनिवर्सिटीज को डील कर रहा है। 3 यूनिवर्सिटीज के एडीपी प्रोग्राम के सिलेबस को डील कर रहा है। और वो 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? सबसे पहली जो है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, और दूसरी जो है वो है बीजीयू मुल्तान, यानी कि बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। और उसके बाद नंबर 3 पे है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। ये 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एक ही सिलेबस या एक ही पैटर्न के ऊपर चलती हैं, लेकिन इन तीनों में सिर्फ एक चीज का है कि जब पेपर लिया जाता है तो पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में ये चीज स्टेटमेंट दी जाती है, ये कोटेशन को कोड किया जाता है कि जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवार लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पोइट्री में जवाब देंगे उनको तरजीही नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। अब अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं कि इस सिलेबस को कितने चैप्टर्स पर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है इसके कुल जो यूनिट हैं, इसके टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 7 हैं। अब बात करेंगे कि इन 7 चैप्टर्स को किस किस तरह से डील किया गया है और किस किस तरह से कौन कौन से टॉपिक इनमें रखे गए हैं। सबसे पहले बात करें तो पहले चैप्टर का जो नाम है वो है नजरिया पाकिस्तान। पहले चैप्टर का जो नाम है वो है नजरिया पाकिस्तान। उसके बाद अगर इस चैप्टर में टॉपिक्स की बात की जाए तो जो इसका पहला टॉपिक है वो है क़याम पाकिस्तान के इग़राज़ व मकासद। ये उसके बाद अगर इसके दूसरे टॉपिक की बात की जाए तो दूसरा टॉपिक इसका है नजरिया पाकिस्तान। और अगर तीसरे की बात की जाए तो नजरिया पाकिस्तान की तारीफ और तौज़ीह। और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के सबसे अहम तरीन टॉपिक की बात की जाए तो वो है नजरिया पाकिस्तान इल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायदे आजम के इरशादात की रोशनी में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर साल एक क्वेश्चन लाजमन पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो, फर्स्ट टाइम का हो, या सेकंड ग्रुप का हो, या सेकंड टाइम का हो। ठीक है। अगर बात की जाए सेकंड चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 की, तो पहले बात करते हैं उस चैप्टर के नाम की। उस चैप्टर का जो नाम है वो है नजरिया पाकिस्तान का तारीखी पहलू। अब ये एक वाहिद चैप्टर है पूरे सिलेबस में जिसको 3 पार्ट्स में, 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फेज की अगर बात की जाए तो उसका पहला पॉइंट है, पहला पार्ट जो है वो मिली व इस्लाही तहरीकें हैं, जिसका पहला टॉपिक जो है वो है शेख अहमद सरहंदी।
یہ والا. اور اگر اس کے دوسرے ٹاپک کی بات کی جائے تو وہ شاہ ولی اللہ اور محل آباد. یہ اب اگر بات کی جائے دوسرے یونٹ کے دوسرے پارٹ یا دوسرے فیز کی تو وہ ہے تعلیمی کوششیں. اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس پورے میں، جو موسٹ تعلیمی کوششیں میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے علی گڑھ. یہ وہ واحد ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو کہ ہر ایک لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگر اس پورے پورشن کی بات کی جائے تو اس پورے پورشن میں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے یا پیپر میں بار بار اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے. ویسے اگر دوسرے ٹاپکس کی اگر بات کریں تو دوسرے نمبر پہ ہے دیوبند، ندرا، انجمن حمایت اسلام اور دیگر مقامی تعلیمی ادارے. اس کے بعد ہے سندھ مدرسہ اور اس کے بعد ہے اسلامیہ کالج پشاور. لیکن اس ٹاپک میں اس دوسرے فیز میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ صرف ایک یہ علی گڑھ ہے. علی گڑھ کا جو ٹاپک ہے وہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہ ایک ٹاپک سر سید احمد خان کو ڈیل کرتا ہے. اور مطالعہ پاکستان کا پیپر ہو اور سر سید احمد خان کا ذکر نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کے پارٹ نمبر 3 یا تیسرے فیز کی اگر بات کریں، اگر ہم اس کے تیسرے فیز کی بات کریں تو تیسرا فیز ہے سیاسی جد و جہد. اس کا جو پہلا ٹاپک ہے، تیسرے فیز کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے آئینی اصلاحات. اگر دوسرے ٹاپک کی بات کی جائے تو جداگانہ انتخاب، اور جو اس میں تیسرا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے تحریک خلافت. اگر بات کی جائے چیپٹر نمبر 3 کی تو سب سے پہلے بات کریں گے اس کے نام کی. اس کا نام جو ہے وہ ہے تحریک پاکستان. اس کے مختلف ٹاپکس ہیں. پہلا ہے مسلم قومیت. پہلا ٹاپک جو اس کا ہے وہ ہے مسلم قومیت، جس کا دو قومی نظریے کا ارتقاء. اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ ہے ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ اور مسلمان. اس کا ٹاپک نمبر 3 جو سب سے اہم ہے، چیپٹر نمبر 3 میں سب سے جو اہم موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ الہ آباد. اگر ٹاپک نمبر 4 کی بات کی جائے تو چودھری رحمت علی اور پاکستان نیشنل موومنٹ. ٹاپک نمبر 5 کی بات کی جائے انتخابات 1937 اور کانگریس حکومتوں کا رویہ. انتخابات 1937 اور کانگریس حکومتوں کا رویہ. یہ بات کی جائے ٹاپک نمبر 6 کی تو وہ ہے قرارداد پاکستان. ٹاپک نمبر 3 اور ٹاپک نمبر 6 کی تو اس چیپٹر نمبر 3 میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل یہ 3 ٹاپک ہیں. ایک ٹاپک نمبر جو تیسرے نمبر پر ہے علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد، اور اس کے بعد جو ہے کانگریسی حکومتوں کا رویہ 1937 سے 1939 تک کا، اور اس کے بعد ہے قرارداد پاکستان. اگر ٹاپک نمبر 7 کی بات کی جائے 1946 کے انتخابات اور انتقال اقتدار. اب اگر بات کی جائے چیپٹر نمبر 4 کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر 4 کے نام کی. وہ ہے ابتدائی مشکلات، یعنی قیام پاکستان، ابتدائی مشکلات اور اہم واقعات. یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس میں ٹوٹل ہی 2 کویسچن ہیں، صرف 2 ٹاپک ہیں اس میں، اور ان میں سے تقریباً 99% چانسز ہوتے ہیں ایک ٹاپک یا ایک کویسچن کے پوچھے جانے کے. وہ پہلا کیا ہے؟ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، پہلا ٹاپک اس کا ہے. اور جو سیکنڈ نمبر پر ہے وہ ہے قائد اعظم کی بطور گورنر جنرل خدمات، یا قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل بحیثیت گورنر جنرل. اب اگر بات کی جائے چیپٹر نمبر 5 کی تو سب سے پہلے اس کے نام کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں نظام اسلام کے نفاذ کی کوششیں. چیپٹر نمبر 5 کا جو نام ہے وہ ہے پاکستان میں نظام اسلام کے نفاذ کی کوششیں. اب اگر اس کے ٹاپکس کی بات کی جائے تو جو پہلا ٹاپک ہے اس کا وہ ہے قرارداد مقاصد 1949 اور اس کی اہمیت. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس ایک چیپٹر میں سب سے زیادہ اہم ترین جو ٹاپک ہے وہ اس میں یہ ہے. اس کے بعد ہے 1956، 1962 اور 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات. یہ موسٹلی
मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या इनका कंपैरिजन पूछा जाता है, या इनके इस्लामी दफात या पूछा इस्लामी दफात का पूछा जाता है। और उसके बाद आ जाता है भुट्टो के दौरे हुकूमत में, भुट्टो के यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में इस्लामाइजेशन। और इसके बाद जो इसका लास्ट टॉपिक नंबर 4 है, वो है ज़िया-उल हक के दौरे हुकूमत में इस्लामाइजेशन, या इस्लामी नफाज की कोशिशें, या इस्लामी नफाज की कोशिशें। अब अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 6 की, तो सबसे पहले इसके नाम की बात करें तो यह है अर्ज़े पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर इसके इस चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक नंबर 1 या 1 की बात की जाए, तो सबसे पहला है जुग्राफियाई वहदत, जिसमें इसमें एक सब टॉपिक और भी है, मोहल्ले वकू और जुग्राफियाई अहमियत। उसके बाद है देहाती और शहरी इलाके। और उसके बाद टॉपिक नंबर 3 जो है वो है कुदरती वसाइल। टॉपिक नंबर 3 जो है वो है कुदरती वसाइल। उसके बाद टॉपिक नंबर जो 4 है वो है ज़राअत। और उसके बाद टॉपिक नंबर जो 5 है वो है सनत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत, क्योंकि बहुत दफा ये टॉपिक रिपीट हो चुका है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री या सनतकारी के मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ पेश करें। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन या टॉपिक है ये। सबसे अहम चैप्टर नंबर 6 में सबसे अहम ये एक टॉपिक है, या ये ज़राअत या और इसके अलावा सनत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अफरादी कुव्वत या तालीम। अब अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 7 की, तो सबसे पहले उसका नाम देखते हैं, पाकिस्तान और आलमे इस्लाम। इसका जो पहला टॉपिक है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। सबसे पहला टॉपिक जिसका है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। उसके बाद मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक के साथ मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से टॉपिक्स हैं, जिसमें टॉपिक नंबर 2 जो है या दूसरा टॉपिक जो है वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात। और तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात। टॉपिक नंबर 4 जो है पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात। टॉपिक नंबर जो 5 है वो है पाकिस्तान और तुर्की के साथ ताल्लुकात। और जो टॉपिक नंबर 6 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अहम एक टॉपिक या क्वेश्चन कह लें इस चैप्टर का, कि इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC में पाकिस्तान का किरदार। और इसके बाद जो अहम मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन के लिए जरूरी है, ये टॉपिक, यानी कि इसमें टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन दो में से एक टॉपिक हर दफा फर्स्ट ग्रुप को या सेकंड ग्रुप को ये पूछा जाता है। अब अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हवाले से बात की जाए कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में एक स्टेटमेंट कोड की जाती है, एक कोटेशन दी जाती है कि सिलेबस में शामिल अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार की रोशनी में जवाब देने वाले उम्मीदवारों को तरजीहन नंबर दिए जाएंगे। ये एक कंडीशन सिर्फ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी ही अपने पेपर्स पर अप्लाई करती है और अपने स्टूडेंट्स को उस लिहाज से वेटेज नंबर देती है, वेटेज मार्क्स देती है, एक्स्ट्रा मार्क्स देती है, जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में पाकिस्तान स्टडी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। और आप लोगों के लिए एक चीज़ और है कि मैंने अल्लामा इकबाल के जो 50 अशार आपके सिलेबस में रखे गए हैं उसमें से सिर्फ 20 अशार को मुंतखब किया है, जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको इस चैनल पर बमा महफूम, यानी कि उस शेर को आपने कहाँ पर ऐड करना है, उस शेर का महफूम क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ये मसला होता है कि वो अशार को याद कर लेते हैं, लेकिन उनको उनकी तशरीह या महफूम का नहीं इल्म होता कि ये पाकिस्तान के शाहीनों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज़ की तरफ राग़ब कर रहे हैं और किस चीज़ से उनको रोक रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस चैनल पर हर तरह की पाकिस्तान स्टडी के हवाले से मालूमात मिलेगी और इंशाअल्लाह पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं, पेपर में अच्छे नंबर कैसे लिए जा सकते हैं
اور پیپر میں وہ کون سی تکنیک ہوتی ہیں کہ جن کے بہاف پر یا جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک کم تیاری کے ساتھ بھی اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ یہ خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔